नमस्कार दोस्तों, और सुनाइए कैसे हैं आप। चलिए आज आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ। गुस्सा आता है आपको? क्या लगता है किसी ने ना कहा होगा? हो ही नहीं सकता। थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा, गुस्सा तो हम सभी को आता है। और जब ये गुस्सा आता है तो हम सभी की बॉडीज में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। पेट में, सिर में दर्द होने लगना, हार्ट बीट्स बढ़ जाना, टेंस्ड मसल्स हो जाना, चेहरा लाल गर्म हो जाना, हाथों में पसीना आने लग जाना, हाथ पैर कांपने लग जाना, और ज्यादा गुस्सा आ जाए तो कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं, है ना। ये गुस्सा आता क्यों है? इसके भी बहुत से रीजंस होते हैं। कोई पर्सनल प्रॉब्लम होना, प्रमोशन नहीं मिल पाना, काम को कोई आपके अच्छे से एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, या कोई रिलेशनशिप डिफिकल्टीज होना, या किसी प्रोग्राम का कैंसिल हो जाना, कहीं पर लेट हो जाना, बैड ट्रैफिक में फंस जाना, या कोई आपकी इंसल्ट कर दे, आपकी बात को ना समझे, व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हो जाना, आपको गलत समझ लेना जबकि आपको लगता है कि आप सही है। तो रीजन कोई भी हो सकते हैं। नो डाउट ये गुस्सा बहुत ही नॉर्मल इमोशन है, लेकिन इससे सही ढंग से डील करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस गुस्से की वजह से हेल्थ, रिलेशनशिप सब रुइन हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, जाने तक चली जाती हैं, हर तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी से एक और सवाल पूछती हूँ। गुस्सा आता है या गुस्सा करते हैं? बहुत बड़ा फर्क है इस बात में। चलिए मैं इस बात को क्लियर करती हूँ। मान लीजिए कि आपकी कोई फेवरेट क्रॉकरी है, आपके किसी मेहमान से टूट गई है, क्या आप उसे गुस्सा करेंगे? नहीं ना। और यही क्रॉकरी आपके किसी सर्वेंट से टूट गई तो लगा देंगे उसकी अच्छी खासी झाड़, कर देंगे उसकी छुट्टी, है ना। या आपके बॉस आपकी कमियां निकाले जा रहे हैं काम में, आपको डांटे जा रहे हैं, आपको उबाल आ रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, भाई नौकरी का सवाल है। और जो उबाल था वो घर जाकर बीवी बच्चों पर निकाल दिया, क्योंकि वो तो सॉफ्ट टारगेट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहां आप जाएं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप गुस्सा करें या ना करें। गुस्सा आना तो एक नॉर्मल इमोशन है, आएगा, लेकिन उसे करना है या नहीं करना है ये कुछ हद तक आप पर डिपेंड करता है। तो क्यों ना इस गुस्से को हर जगह कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। जब भी कोई हीट ऑफ द मोमेंट हो तो उस जगह पर खुद को रोक ले, अपने थॉट्स को कलेक्ट करें, सोचें, उसके बाद बोले। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी को कोई गलत शब्द कह देते हैं तो सुनने वाला तो हर्ट होता ही है, हम भी बाद में रिग्रेट ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुनाती हूँ। एक 13-14 साल का बच्चा था, उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था, भला बुरा कह देता था, किसी को भी दोस्तों से लड़ लेता था, कोई उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था। पेरेंट्स ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसे समझ नहीं आता था। तो फाइनली फादर को एक आइडिया आया दिमाग में। उन्होंने उसे बुलाकर उसके हाथ में एक किलो से भरा बैग और हथौड़ा दिया और उसे कहा कि बेटा, जब भी अब तुम्हें गुस्सा आए तो घर के सामने वाली दीवार पर एक कील ठोक देना, ये तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प करेगी। बच्चे ने फादर की बात मान ली। जब भी उसे गुस्सा आता था दीवार पर जाकर एक कील ठोक आता था। खैर, गुस्सा जल्दी जल्दी आता था तो कील भी जल्दी जल्दी ठोकने जाना पड़ता था। बार बार ये काम करते करते थक गया वो, तो उसे लगा कि ये काम करने की जगह गुस्से पे ही कंट्रोल किया जाए। तो धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब उसे 3-4 दिन हो जाते थे कील ठोकने जाने में। धीरे धीरे ऐसा करते करते वो समय भी आ गया कि उसने पूरी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। तो उसने बची हुई कीलें और हथौड़ा फादर को देके बोला कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। फादर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा मैं अब तुम्हें एक नया काम देता हूँ। अभी तक तुम्हें गुस्सा आता था तो तुम कील ठोकते थे, अब जब जब तुम अपने गुस्से को कंट्रोल में करो तो एक कील निकाल लेना। तो बच्चे ने अब ये काम शुरू कर दिया। जैसे ही अपने गुस्से पे कंट्रोल करता, एक कील निकाल लेता। जितनी मेहनत उसे कील ठोकने में नहीं लगी थी, उससे ज्यादा निकालने में लग रही थी। बहुत सी कीलें उसने निकाल ली। कुछ कीलें बहुत कोशिश करने पर भी नहीं निकाल पाया। तो उसने जाकर फादर से बात करी
तो फादर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुम्हें दीवार पर क्या दिख रहा है? तो बच्चा बोला कि बहुत सारे छेद और कुछ कीलें नजर आ रही है। फादर ने कहा ये जो कीलें थी ना, ये तुम्हारा गुस्सा थी जो तुम कड़वे शब्द रूपी हथौड़े से किसी के दिल में ठोक देते थे। दीवार पर आज भी इतने सारे छेद हैं और कीले हैं। दीवार कितनी भी कोशिश कर लो पहले जैसी नहीं हो सकती ना, तो उसी तरह से तुम्हारे कहे गलत शब्द किसी के दिल में टीस की तरह बस गए हैं, वो कभी भी वापस नहीं आ सकते। तो कभी भी किसी को गलत शब्द कहने से पहले 100 बार सोचें। कभी भी गुस्सा आए तो पहले थोड़ा काम हो जाए, अपनी बात को स्ट्रांगली कहें लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर। जब भी कभी आपके ऊपर गुस्सा हावी होने लगे तो ब्रिस्क वॉक ले लें, कोई भी इंजॉयबल एक्टिविटी करें, डांस करें, म्यूजिक करें, एक टाइम आउट ले लें। बच्चों को ही जरूरत नहीं होती टाइम आउट की, हमें भी जरूरत होती है बीच बीच में, जिससे कि हमारा माइंड बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो सके। कभी कभी कुछ चीजें जो आपको पागल करती हैं उन इश्यूज को एक डिफरेंट वे में रिसॉल्व करें। जैसे कि बच्चों का मेसी रूम है, आपको इरिटेट करता है, रूम का डोर बंद कर दे। या फिर आपका पार्टनर हमेशा लेट आता है रात को, तो अपना डिनर का स्केड्यूल थोड़ा सा लेट कर दे और कभी कभी अपने हिसाब से वीक में जल्दी खाना खा ले। याद रखिए दोस्तों, गुस्से से कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता बल्कि खराब ही होगा। आई स्टेटमेंट का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। कभी भी ना कहें कि तुम देर से घर आते हो, तुम हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, या तुम मेरा ये काम नहीं करती हो, बल्कि इसकी जगह कहें कि आई फील बैड जब हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं, मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ जब तुम देर से आते हो, या मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम मेरा ये काम नहीं करते हो। जब आप इस तरह से कहेंगे ना तो इसका इम्पैक्ट ही अलग होगा। अपनी बातों में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमर लाने की कोशिश करें जनरली भी, क्योंकि ये जो ह्यूमर हमारे अंदर आता जाएगा, हम इसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम टेंस्ड मोमेंट्स को भी बड़े आराम से निकाल देंगे। बट अवॉइड सरकाज़म। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात, जब भी कोई आपकी इंसल्ट कर दे, आपके काम को एक्नॉलेज ना करे, तो कभी भी अपने गुस्से को वहां पर रिएक्ट ना करें बल्कि रिस्पॉन्ड करें। अपने गुस्से को इस तरह से चैनलाइज कर लें कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। आप अपने आप को इतना काबिल बना लें, अपनी शख्सियत को निखार लें कि आपके इंसल्ट करने वाला भी अपनी गलती का रियलाइज कर सके। ऐसे लोग तो आपकी लाइफ के एंजल्स हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप में पेशेंस, करेज, कॉन्फिडेंस आता है। उन्हें तो बल्कि आप थैंक्स कहे, वो नहीं होते आपके लाइफ में तो आप कभी कुछ हटकर कैसे कर पाते हैं, है ना? बिलीव मी दोस्तों, जिन लोगों ने भी अपने गुस्से को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है ना, उन्होंने वो सब अचीव किया है जिसकी उन लोगों ने भी कल्पना नहीं करी थी। कवि कालिदास, जो कि पढ़े लिखे भी नहीं थे एक समय पर, उनकी पत्नी ने उनका तिरस्कार किया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दुख, अपमान, क्रोध का प्याला पीकर उसे ही अपनी ताकत बनाकर उन्होंने इतनी विद्या अर्जित की कि कितने सारे काव्य लिख डाले। महात्मा गांधी, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, इन सभी को ह्यूमिलिएट किया गया और इन लोगों ने भी अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाकर इतना विश्व में नाम कमाया। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसे क्रोध रूपी विष का प्याला पीकर बर्बाद ना करें। आपका 1 मिनट का गुस्सा आपके 60 सेकंड की खुशियां छीन लेता है। 1 घंटे का गुस्सा 3600 सेकंड की खुशियां छीन लेता है। आप जरा सोचिए कि दिन, महीने, साल में ना जाने कितने पल आप इस गुस्से की वजह से बर्बाद कर देते हैं। जरा एक बार सोच कर देखिए। आई होप मेरी ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके काम आ सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुस्से से नहीं, प्यार से आज तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। स्टे काम, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।